उस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई, दैट इज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे। और इसके ऊपर आज मेरे पास एक स्टोरी है। अगर ज़िंदगी में कभी आपने सोच लिया कि आपके साथ ऐसा होगा, इट इज़ माई बिलीफ सिस्टम। मैं ज़िंदगी में अगर सोच लूँगा कि मैं ये कर जाऊँगा या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो मेरे साथ होगा। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान नकवी है और आप देख रहे हैं सलमान नकवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल के दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो क्वारंटाइन लेसन्स के नाम से थी, और उसके अंदर मैंने ईगो से रिलेटेड बात की थी। कल के दिन में उस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि सेल्फ क्वारंटीन था बिकॉज के कोविड के सिम्टम्स थे, और चूँकि कोविड के सिम्टम्स थे तो कल कोविड का सैंपल भी दिया था। आज कोविड का रिज़ल्ट आ गया और ज़िंदगी में शायद पहली बार किसी पॉजिटिव को देख के इतना अफसोस हुआ, या ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा पॉजिटिव था जिसकी खुशी नहीं थी, उसका डर था, अफसोस था। मैं कल की वीडियो में पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि डर क्यों था। डर का रीज़न अपनी ज़ात नहीं होती, डर का रीज़न वो हमारी सराउंडिंग्स हैं जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, वो जो आपकी फैमिली हैं, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं। एनीवेज, कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सेल्फ क्वारंटीन से या फोर्स क्वारंटीन के ऊपर चले गए। तो 14 डेज़ या 21 डेज़ का क्वारंटीन है। आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये बात क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज के मैं साइकोलॉजिकली वीक आदमी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि जब कोई चीज़ अचानक से आपके साथ होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आप एकदम से उस पर रिएक्ट करते हैं। आज शाम में, इस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा है जब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर से जब मेरी बात हुई है, जब मुझे ये डायग्नोस हुआ है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो शायद शाम का 5:30-6 बजे का टाइम था। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 6-7 आवर्स के जब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि कोविड पॉजिटिव आया। और अगेन शायद पहला पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा, कि जिसका डर लगा, और डर की रीज़न फैमिली, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स वो थी। जिस टाइम पर मैं कल सैंपल देकर आया हूँ उस वक्त भी आई वॉज काम एंड क्वाइट, मुझे कोई फील नहीं हो रहा था। जिस टाइम पे मैं डॉक्टर से बात कर रहा था और डॉक्टर के फ़ोन आने से पहले तक आई वॉज काम एंड क्वाइट, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। बट एट द वेरी सेम टाइम जब डॉक्टर ने मुझे प्रिकॉशंस देना शुरू किए हैं, मुझे डॉक्टर ने जो मैंडेटरी मेजर्स हैं वो देना शुरू किए हैं, माई बॉडी स्टार्ट स्टम्बलिंग। उस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई, दैट इज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे। और इसके ऊपर आज मेरे पास एक स्टोरी है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ ट्रेनिंग फर्टर्निटी से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं अक्सर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के ऊपर ये स्टोरी शेयर करता हूँ। ये एक डॉक्टर ने स्टोरी एक अखबार में लिखी थी, और ये स्टोरी मैंने बजाते खुद पढ़ी थी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस डॉक्टर ने एक स्टोरी सुनाई कि एक खातून थी एट ए वेरी यंग एज, और वो खातून किसी नजूमी के पास जाती हैं, किसी ऐसे शख्स के पास जाती हैं जो कि किस्मत का हाल बताने वाला है। और वो किस्मत का हाल बताने वाला शख्स उन खातून से ये कहता है कि 45 साल की उम्र में आपको कैंसर हो जाएगा और उस कैंसर से आपकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर लिखता है कि जैसा वो खातून मेरे पास आई, उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली कोई 37-38 साल की थी, और वो खातून उस डॉक्टर की रेगुलर पेशेंट थी। उस खातून ने खौफ के मारे अपना पूरा बॉडी स्कैन कराया, सारे चेकअप्स कराए, डॉक्टर को अपने सारे मामलात बताए। डॉक्टर ने उन खातून की एंग्जाइटी, उन खातून की परेशानी देखकर उनको तसल्ली दी और उनको कहा, बेबी आप कहाँ इन चक्रों में पड़ती हैं, कहाँ इन लोगों के बखेड़ों में पड़ती हैं, आप ठीक हैं, फिटफाट हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खातून चली जाती हैं। लेकिन उस वाक़े के बाद वो डॉक्टर बयान करते हैं कि उन खातून का एक रेगुलर हैबिट बन गया कि हर 6 महीने के बाद वो खातून अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए आया करती थी। वो डॉक्टर बयान करता है कि वो खातून 44 ईयर्स और समथिंग की एज के अंदर उस डॉक्टर के पास चेकअप कराने आई, एंड शी वाज फिट एंड फाइन। उन खातून को कुछ नहीं था। बट उसके 6 महीने बाद, व्हेन शी टर्न ऑन 45, जब वो 45 साल की हो गई, उसके बाद जब वो दोबारा अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास आई, तो डॉक्टर कहता है कि मैं ये देखकर परेशान हुआ कि जब हमने रिपोर्ट्स की तो पता ये चला कि शी वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर, एंड अल्टीमेटली शी डाइड एट द एज ऑफ 45। उस औरत की 45 साल की एज में डेथ हो गई। जो डॉक्टर ने एक कहानी लिखी थी, उस कहानी लिखने का एक मकसद था। उस डॉक्टर ने एक चीज़ बयान की। वो डॉक्टर कहता है कि वो खातून कैंसर से नहीं मरी थी,
उस खातून की जान लेने में कैंसर का कोई अमल दखल नहीं था। उस खातून की जान लेने में और उस खातून के कैंसर होने में उसके दिमाग का अमल दखल था। वो साइकोलॉजिकली इतनी वीक हो चुकी थी और उसने साइकोलॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि एट द एज ऑफ 45 उसको कैंसर होगा, ज़िंदगी की किसी स्टेज में उसको कैंसर होगा और ज़िंदगी की किसी स्टेज में कैंसर उसकी मौत की वजह बनेगा। और जब वो एज आई जिसमें उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था, तो अल्टीमेटली उसको कैंसर हो गया और उस कैंसर से अल्टीमेटली उस एज के अंदर उसकी डेथ हो गई। दैट्स व्हाट योर साइकोलॉजिकल स्टेटस डू। साइकोलॉजिकली ये होता है हमारे साथ। अगर हम साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग ना रखें और हम किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लें, हम फील करना शुरू कर दें, तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। जिसको हम विल पावर कहते हैं, वो विल पावर शायद यही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। हमने अपनी सराउंडिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखें जो किसी भी वजह से हिम्मत हार जाते हैं और टूट जाते हैं, और जो हिम्मत नहीं हारते, जो नहीं टूटते, वो अल्टीमेटली बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं, बड़े से बड़ी जो परेशानी है, उनको ओवरकम कर लेते हैं। तो आज जब मुझे डॉक्टर ने कोविड का बताया तो एकदम से, चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं और डॉक्टर ने भी कुछ थोड़ा सा डराया, तो उस वक्त डर लगा, बट इवेंचुअली आई फील लाइक कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट वाज अ लेसन फॉर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। अगर ज़िंदगी में कभी आपने सोच लिया कि आपके साथ ऐसा होगा, इट इज़ माई बिलीफ सिस्टम। मैं ज़िंदगी में अगर सोच लूँगा कि मैं ये कर जाऊँगा या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो मेरे साथ होगा। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अलग से बात करूँगा। एनीवेज, टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।